Okay, done. So in figure 6.16, if x plus y is equals to w plus z, prove that AOB is a line. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला, कह रहा है कि मान लो x plus y जो है वो w plus z के इक्वल है। मान लो नहीं, इन्होंने बोला है हाँ x plus y जो है वो w plus z के इक्वल है। Then prove that AOB is a line. तो आप बताओ हमें कि AOB लाइन है। तो आप ध्यान देना कि जब भी आपको लाइन प्रूव करना होता है, आइदर आपको बताना होता है कि लीनियर पेयर से उस पे दो एंगल का सम 180 आ रहा है, या फिर आप एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन की वजह से देखते हो कि जितने भी एंगल है उस लाइन पे वो 180 के इक्वल आ रहे हो, मतलब प्लस करके 180 आ रहा हो उसका सम। तो जहां भी अगर हमारे पास प्लस करके 180 का सम आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज क्या है, एक लाइन है ना, बोल देते हैं। कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? चलिए आप ये देखते हैं, बहुत ईजी था क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करें। डन। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ गिवन। गिवन मेरे पास क्या है, गिवन है मेरे पास कि x plus y is equals to w plus z is equals to w plus z। ये मेरे पास गिवन है ना। तो मेरे पास गिवन है x plus y जो है वो w plus z के इक्वल है। हाँ जी इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि AOB जो है एक लाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। तो मैं लिखूंगी प्रूफ स्टार्ट करते वक्त मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ऑन पॉइंट O, ठीक है। ऑन पॉइंट O मतलब इस O पॉइंट पे क्या होगा, जितने भी एंगल्स होंगे वो सब जो होंगे वो कितने होंगे, वो 360 डिग्री के इक्वल होंगे। वाई? क्योंकि हमें पता होता है कि जब भी आपके पास एक सिंगल पॉइंट है उसके अराउंड जो भी आपके एंगल्स बन रहे हैं उन सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है ना। तो ऑन पॉइंट O एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOA प्लस एंगल BOA शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। हाँ जी होना चाहिए। ओके, क्यों होना चाहिए? बाय कंप्लीट एंगल। क्यों होना चाहिए? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कब बनता है, जब आपके पास एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के ऊपर जितने भी आपके सारे एंगल्स बनते हैं वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे AOC की जगह क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। AOC की जगह क्या लिखा है, y लिखा है, ठीक है। COB की जगह क्या लिखा है, x लिखा है, तो y प्लस x प्लस BOD की जगह क्या लिखा है, w लिखा है, तो प्लस w प्लस DOA की जगह क्या लिखा है, z इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो इसी के अंदर मैंने क्या करा, इसी के अंदर मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया, ओके जी। अब क्योंकि मेरे पास गिवन था तो मैं बोल देती हूँ बाय, इसको बोल देती हूँ मैं इक्वेशन 1। क्या बोल रही हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल रही हूँ, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस z को। क्यों बोला, क्योंकि मेरे पास देखो क्या है, मेरे पास x प्लस वाई ही आ गया, मतलब y प्लस x इज आल्सो इक्वल टू x प्लस वाई, y विच इज 2 प्लस 3 इज आल्सो इक्वल टू 3 प्लस 2, है ना। 2 प्लस 3 भी 5 के बराबर होता है, 3 प्लस 2 भी 5 के बराबर होता है। दैट मीन्स अगर हम कोई नंबर आगे पीछे कर देते हैं प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज इक्वल, राइट। तो हमें पता है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस z के इक्वल है ना। तो यहाँ पर मैं बाय इक्वेशन 1 क्या कर सकती हूँ, बाय इक्वेशन 1 के थ्रू मैं y प्लस x की जगह क्या लिख सकती हूँ, w प्लस z लिख सकती हूँ। तो मैंने y प्लस x की जगह क्या लिखा, w प्लस z लिखा। क्या लिखा, w प्लस z प्लस यहाँ पर और क्या था, w प्लस z ही था। क्या था, w प्लस z ही था। तो w प्लस z प्लस w प्लस z would obviously equal to 360 डिग्री, would obviously equal to 360 डिग्री। नाउ अब आप क्या देखते हो, अब आप देखो यहाँ 2 w है और 2 z है, तो आप क्या करोगे, w प्लस w प्लस w प्लस z या z प्लस z, ओके, z प्लस z would also be equals to 360 डिग्री। अब w प्लस w कितना हो जाएगा, 2w हो जाएगा, ओके, एंड z प्लस z कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा, ओके जी। 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो दोनों में क्या हो रहा है, 2w 2z, मतलब 2 इज कॉमन हियर, सो आई विल टेक आउट 2 एंड इन ब्रैकेट विल राइट w प्लस z। तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 को बाहर कॉमन में ले लूंगी और बाकी w प्लस z को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 360 डिग्री के इक्वल आया। अब यहाँ पर क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स दूसरी साइड जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ होगा डिविजन, है ना, उसके साथ होगा डिविजन। तो ये क्या हो गया, w प्लस z वुड ऑब्वियसली और वुड बी इक्वल टू 360 बाय 2, 360 बाय 2 के इक्वल ये w प्लस z होगा। अब मैं काट देती हूँ, 2 1 जार 8 जार एंड 0 जार, है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया कि w प्लस z जो है वो आया 180 डिग्री। अब आप ध्यान से देखना दोबारा से क्वेश्चन में, आपके पास ये था w और ये था z, तो w प्लस z किस पे बन रहे हैं, आपके AB पर बन रहे हैं, और इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो अगर किसी चीज पे आपका जो सम है वो 180 डिग्री आ जाता है तो वो जो चीज होती है वो क्या होती है, एक लाइन होती है। एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव इज प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। दैट मीन्स अगर मेरा इन दोनों का सम 180 आया तो ये लाइन बन गई। बट मैं लिखूंगी कैसे, मैं लिखूंगी बाय लीनियर पेयर एक्सियम, बाय लीनियर पेयर एक्सियम, बाय लीनियर पेयर एक्सियम की वजह से क्या हो गया, AOB इज अ लाइन, AOB इज
अ लाइन, एओबी एक लाइन बन गई, ठीक है, और एओबी लाइन बन गई, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया क्योंकि हमें यही पूछा गया था, यही पूछा गया था। क्लियर? कोई डाउट? इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना? अच्छे से समझ आ गया? आ गया? ओके, नहीं आया तो भी बता देना, आ गया तो भी बता देना, अगर नहीं आया तो एक दो बार उसको जरूर देखना, ठीक है? तो जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो।